गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हम लोगों ने 10 लेसन भालू का घर का पार्ट 1 पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे का भाग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 85 पर देखिए। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि 8वें दिन उसके घर में चिड़िया आती है उसका घर देखने, भालू का घर देखने, और वो बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था पार्ट 1। अब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते आगे। 9वें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बिठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज्यादा कोई नहीं जानता, जरा हाथी से भी पूछकर देखो, तभी मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। यानी कि देखिए, भालू ने घर बनाया था बहुत ही अच्छा, तो वो सबको देखने के लिए बुला रहा था एक एक दिन करके। ठीक है, और 9वें दिन जो है उसका घर देखने के लिए लोमड़ी आती है। भालू ने लोमड़ी को नहीं बुलाया था घर देखने के लिए, लेकिन लोमड़ी जो है वो खुद ही चली आती है घर देखने के लिए। भालू ने उसे प्रेम से बिठाई, यानी कि जैसे ही लोमड़ी उसके घर आई तो भालू ने प्यार से उसे घर में बिठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। यानी कि लोमड़ी को क्या होता है, जलन होती है। भालू का घर देखती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो कहती नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है उसका अच्छा घर देख के। वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। यानी वो कहती है कि हम लोग इसके घर के बारे में क्या जाने, हम लोग घर में नहीं रहते हैं। हाथी तो इंसानों के साथ भी रहते हैं ना घर में, तो हाथी को पता होगा कि घर कैसा होता है, अच्छा है कि नहीं। हाथी से पूछो, जरा हाथी से भी पूछ कर देखो। यानी कि वो भालू से कहती है लोमड़ी कि तुम हाथी को बुलाओ, अपना घर दिखाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारा घर कैसा है, तब मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या चाहते हैं। यानी कि लोमड़ी कह रही है कि तुम्हारा घर देख के बंदर, गिलहरी, खरगोश जो है तारीफ कर रहे हैं, तो वो क्या जाने कि घर कैसा होता है, वो तो ऐसे ही तारीफ कर रही है। हाथी से पूछो। सबसे अपने घर की प्रशंसा सुनकर भालू घमंडी हो गया था। यानी कि अब देखिए, भालू ने सबसे अपने घर की तारीफ सुनी तो उसे थोड़ा अभिमान आ गया था कि इससे अच्छा अगर जंगल में किसी के पास नहीं है, तो वो थोड़ा घमंडी हो गया था। 10वें दिन उसने हाथी को अपने घर पर दावत दी। यानी कि जैसे ही लोमड़ी ने कहा था उसी तरह से भालू ने 10वें दिन हाथी को अपने घर दावत यानी खाना खाने के लिए बुलाया था। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। यानी कि हाथी तो बड़े बड़े होते हैं ना, उसकी साइज बड़ी होती है, तो वो छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुसा। यानी कि हाथी तो मोटा होता है ज़्यादा, तो वो घर में जो है सावधानी से घुसा कि कहीं कुछ उसे लग ना जाए। पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़। यानी कि देखो, अब दरवाजा तो भालू ने अपने लिए घर बनाया था, तो उसने दरवाजा छोटा बनाया था, पर हाथी के लिए उसने ये सोच के नहीं बनाया था, तो हाथी को घुसने में, घर में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हाथी ने क्या किया, पहले उसने घर के अंदर अपनी सूंड घुसाई, फिर अपनी सर डाला। ठीक है, जो अपना सर होता है ना हाथी का, उसने पहले सर डाला, फिर उसके बाद समूचा यानी कि पूरा। धड़ यानी कि ऊपर की जो माथा होता है ना, सिर, वो छोड़ने के बाद जो हमारा शरीर बचता है उसे धड़ कहते हैं। ठीक है, गले के नीचे का जो भाग है उसे धड़। तो उसने फिर आखिर में धड़ डाला पूरा। हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। यानी कि हाथी जैसे ही घर के अंदर घुसा तो घर में जगह जो है वो कम हो गई। यानी कि भालू ने अपने हिसाब से घर बनाया, हाथी तो बड़ा होता है, उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, वो घर में गया तो जगह कम हो गए। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। यानी कि हाथी और भालू जो है वो दोनों ही घर में फंस जाते हैं। अब न हाथी हिल पा रहा था न भालू, यानी कि अब दोनों ही एक दूसरे में घुस गए थे, और घर था छोटा, दोनों फंस गए। अब दोनों हिल ही नहीं पा रहे दोनों। हाथी ने कहा, भालू भाई अब मैं बाहर जा रहा हूँ। भालू बोला, हाँ यही ठीक होगा। यानी कि हाथी जब देखता है कि यहाँ जगह की कमी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगा या ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगा, तो हाथी कहता है कि भालू भाई अब मैं घर के बाहर जा रहा हूँ। तो भालू भी कहता, हाँ यही ठीक रहेगा कि आप बाहर जाएं। अब देखिए पेज नंबर 86 पर, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिक्चर। हाथी जो है वो घर के अंदर गया है
और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तब ये भालू का घर है, उसकी हालत देखो। देखिए हाथी बड़ा है और घर की साइज छोटी थी, तो उसकी वजह से भालू का जो घर है वो पूरा बिखर चुका है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पर हाथी भीतर फंस चुका था। उसने जोर से अपना पाँव हिलाए, फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। यानी कि हाथी जो अंदर जो है पूरी तरह से फंस गया था, ना घूम सकता था ना हिल सकता, तो वो बाहर कैसे आएगा। तो उसने क्या किया, हाथी ने अपने पाँव जो है वो जोर से हिलाए, फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। यानी कि वो सीधा गया था घर के अंदर, तो उसको बाहर निकलने के लिए उल्टा घूमना पड़ेगा ना, तो अपने शरीर को हिलाता है। उसके सिर से दीवार से टकरा गया, यानी उसने जोर से अपना शरीर हिलाया, तो हाथी का जो सिर होता है ना वो दीवार से टकरा गया। भालू का घर टूट गया। यानी कि हाथी ने जैसे ही अपना पूरा सर हिलाया तो वो उसका घर जो है भालू का वो टूट गया, पूरा बिखर गया। जैसे हमने पिक्चर में देखा ना, इस तरह से जैसे ही हाथी बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका घर टूट जाता है। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। यानी कि यहाँ पे देखिए ये है ना, छाते जैसा दिख रहा है ना, तो यानी कि सारी दीवारें गिर गई और ऊपर की जो छत है वो हाथी की पीठ पे रुक गई थी। हाथी ने शर्माकर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। यानी कि हाथी को शर्म आती है कि उसने इतनी मेहनत से सुंदर घर बनाया था, मैंने तोड़ दिया। तो वो शर्मा कर कहता है कि तुमने मुझे खुद बुलाया था। यानी वो भालू को कहता है कि मैं देखो तुम्हारे घर देखने नहीं आया था, भालू ने खुद उसको बुलाया था, सामने से बुलाया था। इसमें मेरी अगर आपका घर टूट गया है तो उसमें हाथी की कोई गलती नहीं, क्योंकि भालू ने उसे बुलाया था देखने के लिए। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत ही दुखी हुआ। यानी कि मूर्खता, यानी कि भालू को भी पछतावा होता है कि मैंने उसको बुला के गलती कर दी। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। यानी कि जैसे हाथी की पीठ पे उसका घर पड़ा था ना, उसी तरह से हाथी जो है उसका घर लेके वापिस चला जाता है। देखिए लास्ट में नाम लिखा है अमर गोस्वामी, यानी इन्होंने ये चैप्टर स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, ये इनके राइटर है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, देखिए पहले तो भालू ने बहुत मेहनत करके अपना घर बनाया, ठीक है, फिर सबको एक एक करके बुलाया, सबने उसके घर की तारीफ की, वो ठीक है। फिर पर इसके घर की तारीफ करने से ये घमंडी अभिमानी हो गया था कि मेरे जैसा किसी के पास घर नहीं है। तो हमें क्या सीखना है कि हमें कभी घमंडी या अभिमानी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए भालू की तरह। देखो उसने अभिमान किया, हाथी को घर देखने के लिए बुलाया, तो उसका घर की हालत क्या हुई, घर ही टूट गया, अभिमान नहीं रहा ना अब। और दूसरा, अगर हम किसी मेहमान को, गेस्ट को बुलाते हैं या अगर वो खुद आते हैं हमारे घर पे, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, जो बिल्ली मौसी के बुआ ने क्या बताया था कि उनका आदर सत्कार करना चाहिए, यानी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो घर पे आते हैं तो हमें उनके नाश्ता पानी देना चाहिए, खाने के लिए पूछना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमने दो बात सीखी, एक हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरा हमें अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये भालू की तरह होगी हालत हमारी। थैंक यू।